हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू योर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी तैयारी आपकी चल रही है? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हाजिर मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियोस लेकर के। ये समझ लीजिए इस वीडियो में आपने अपना हथियार रेडी कर लिया है, आपने अपना औजार टूल्स रेडी कर लिया है एग्जाम के लिए, लेकिन आपको कैसे इस्तेमाल करना है, लोहा गर्म है, हाँ थोड़ा किस तरीके से मारना है, वो आज हम लोग इस वीडियो में विद प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। ऐसे वैसे नहीं, प्रैक्टिकल के साथ मैं खुद करके आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद है बने रहिए पूरा आखिर तक, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या गलती करना चाहिए हमें एग्जाम के वक्त, मैं नहीं करना चाहिए, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, चलिए किस गलती से बचना चाहिए। चैनल पे एकदम बिल्कुल नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन बजा डाला तो लाइव झिंगा डाला, क्योंकि इंपॉर्टेंस क्लास आएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो। अब मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत कुछ आप लोग के लिए रेडी कर रहा हूँ। जो कोई कुछ कुछ पढ़े भी नहीं हो ना, तो वो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा उनका, उस टाइप से रेडी करो। इसलिए थोड़ा सा वीडियोस लेट आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत हमने कवर कर लिया है, हमने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब लैंग्वेज पेपर है वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर और कमेंट में बताइए आपको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और लाइक कर दीजिए। आप लोग कंजूसी करते हैं, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन वाले होगी। तो सबसे पहले कम टाइम में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं? क्या हम लोग कम टाइम में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। कितना लिखना है, कैसे OMR शीट भरना नहीं सिखाने वाले हैं, लेकिन किस टाइप से भरना है कि कम टाइम में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव के लिए भी बचाना होगा ना टाइम, ठीक। इसीलिए तो फर्स्ट कॉपी एक तो कैसे लिखना है, ठीक, कॉपी लिखने का मैं बताऊंगा। उसके बाद OMR टाइम से पहले कैसे भरेंगे। देखिए OMR इस तरीके से हम लोग भरेंगे विद प्रैक्टिकल, कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, OMR कंप्लीट हो जाए। वो OMR वाला भरने वाला टाइम आप अपना सब्जेक्टिव में लगा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो रहेगा, ठीक। और हम लोग कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे, कुछ टिप्स आपको OMR किस तरीके से जल्दी जल्दी भर सकते हैं। और अभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या करें, ये क्वेश्चंस के बारे में देखिए। अभी भी अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना होगा। ऐसा तो नहीं मैं आपको गिलास में सारा कुछ घोल के पिला दूंगा, वैसे तो, लेकिन आपको पढ़ना होगा। लेकिन पी वाई क्यू पे आप अगर PYQ भी अगर रट लेते हैं ना, तो आपका हो जाएगा। उतना बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक जो आपने कुछ नहीं किया तो हो जाएगा। आपको नोट्स वगैरह आज सेंड कर दूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको समझ और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव कम टाइम पे कैसे भरेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है OMR शीट जब आपको मिलता है तो आपको सब्जेक्टिव लिखने से पहले आपको OMR का वो लोग कलेक्ट कर लेगा। इस बात का ख्याल रखें, ऐसा नहीं कि जब OMR लेके बाद में भरेंगे, क्वेश्चन बना लेते हैं सब, तो आराम से OMR बाद में बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको OMR पहले ले लिया जाता है, ठीक है। और हम लोग इस OMR को भरने के लिए EMH फार्मूला लगाने वाला है। ये EMH बड़ा काम का फार्मूला है, ये लगा डाला तो OMR का सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, मतलब सब ऑब्जेक्टिव का, ठीक। तो चलते हैं हम लोग OMR भरने बिल्कुल बिल्कुल सीखते हैं, ठीक है। तो OMR भरने के प्रैक्टिकल के लिए तो चलते हैं मेरे फ़ोन के कैमरा की तरफ से, तो मिलते हैं कैमरे में। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो कुछ लोग क्या क्या गलती करते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियोस में जान लेंगे, और किस तरीके से अटेम्प्ट करना ये भी जानेंगे। तो चलिए मान लीजिए आप एक सेकंड के लिए आप एग्जाम हॉल में, मैं ही कुछ लोग एग्जाम्पल देते हुए मैं चलूँगा। कुछ लोगों को सबसे पहले वो एक तो डरे सहमे रहते हैं एग्जाम में। आपको मिला क्वेश्चन पेपर, आपने ये मिला, डरे सहमे हुए क्या मिलेगा या क्या हो जाएगा, क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन खुला, और जितने डरे हुए थे और पहली क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है, अब वो गए बैठ और सोच लिए अब हम कॉपी में लिखेंगे अपना सारा एकदम दुखी कहानी। क्वेश्चन वाला मतलब जो चेक करने वाला है वो देख के हमको पास कर देगा, ऐसा तो नहीं करना है। वो क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं आया और बैठ गए एकदम रोने, मस्ती से एकदम खूब रो रहे हैं एकदम, हमको नहीं आ रहा है, हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे तो अब्बू मारेंगे, और हम आईफोन भी हमको नहीं मिलेगा, फिर मेरी सेटिंग भी नाराज़ हो जाएगा, हम क्या करेंगे क्या करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला जो बात किए, वो फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है जो कम टाइम पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बने। तो देखिए मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, सोशल साइंस ही लिया, ताकि ये सोशल साइंस का सबसे ज़्यादा डर रहता है। सोशल साइंस लिया, क्वेश्चन मिला, आपको OMR मिलेगा। OMR ये OMR दूसरा है, बट OMR भरने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, एक प्रचार ही कर लीजिए, लेकिन ये पेन बहुत अच्छा पेन है, इसका देखिए नोक काफ़ी अच्छा है। इस पर मैं जैसे मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, मुझे ये क्वेश्चन बस C आ रहा है, तो मैं C को अगर 2-3 बार घुमाऊंगा गोल हो जाता है, मतलब कम टाइम पे 1-2 बार घुमाया हो गया। और नॉर्मली पेन क्या होता है, मान लीजिए ये महीन पेन, ये भी मोटा ही है, लेकिन है इसको घुमाने मतलब 3-4 बार घुमाने से आ रहा है, मतलब टाइम लग रहा है, इसमें टाइम कम लगता है। देखिए टाइम तो बचाना है एग्जाम में, यही तो एग्जाम में सबको ही कर लेते हैं, लेकिन टाइम जिसके पास ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं वही कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो ये पेन यूज़ करिएगा, इससे थोड़ा मोटा, लेकिन जेल पेन नहीं यूज़ करना, याद रखिएगा। रेड पेन तो बिल्कुल नहीं, ना तो ज़िंदगी में आपका रेड पेन चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को क्या मिलेगा, जब सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा तो एकदम सब कुछ साइड रख लीजिएगा, एक साथ भरने मत लगेगा। क्वेश्चन मिला, आप देखिए पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात है, सबसे पहले हम लोग क्या बोले, फॉर्मूला क्या लगाना है, EMH। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, स्कैन करते हैं, क्वेश्चन मिला,
हम लोग का ब्रेन जो है स्कैन करेगा, कैसे करेगा वो देखिए। क्वेश्चन मिला, स्टार्ट ऑब्जेक्टिव पे ये काम कर रहा है। हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, एक साइड से पढ़ते जा रहे हैं, बस पन्ना पलटना है, एक साइड एक नज़र देखना है, एक नज़र देखते हुए चलना है, ठीक है। एक नज़र देखते, बहुत न्यू क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखें एक नज़र से देखते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखते हुए सारा का सारा एक नज़र क्वेश्चन में आपको पढ़ लेना है। हाँ, एक नज़र सबको, एक नज़र से सबको देख लीजिएगा, पहली नज़र से क्वेश्चन देखना है, ठीक है, कुछ और नहीं, ठीक। आपने मान लीजिए ये आपने पूरा का पूरा 80 क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया एक नज़र पे, ठीक। अभी सब्जेक्टिव पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव काम करना है, उसके बाद सब्जेक्ट मान लिया हम लोग यहाँ तक देख लिए, 80 तक देख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब आपके दिमाग में एक बात खटकेगा, हमको ये क्वेश्चन आता है, ठीक। तो कौन वाला सब EMH का फॉर्मूला, मतलब इजी, सबसे पहले आपको इजी खोजना है। 3 राउंड में, हमेशा 3 राउंड में हर एक सब्जेक्ट, चाहे सोशल साइंस कोई भी सब्जेक्ट है, 3 राउंड में कोशिश कीजिए। मान लीजिए 1 का नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको 4 नंबर में एकदम कंफर्म है यही आंसर है, तो 4 नंबर को टिक कर दीजिए। देखिए पेंसिल लेके जाइएगा, पेंसिल से टिक कीजिएगा उसका, या फिर पेन से छोटा सा टिक कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा टिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिए। उसका फिर चलते चले आगे चलिए, उसके बाद हाँ ये 7 आ रहा है तो आप 7 पे टिक कीजिए, हमको 11 आ रहा है तो 11 पे टिक कीजिए। मतलब जो ईजी लग रहा है सबसे पहले उसको ईजी कर, मान लीजिए आप ईजी करते करते 15 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 ही क्वेश्चन कर पाएँ, 20 ही क्वेश्चन कर पाएँ, तो उसके बाद आप एक राउंड पे फिर 20 क्वेश्चन को आप कीजिए और OMR में मार्क कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जो सबसे लास्ट में भरते हैं आराम से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 20 क्वेश्चन आपका ईजी वाला बना, ईजी को सबसे पहले भर लीजिए, OMR से जल्दी अच्छे से फुल करके भर लीजिए। उसके बाद हो गया, उसके बाद अब आएंगे हम लोग मीडियम में कौन कौन सा थोड़ा सा ट्राई करने पर बन जाएगा, ठीक है, कौन कौन सा ट्राई करने से बन जाएगा, तो वो हम लोग करेंगे। मान लीजिए हमसे 25 का क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट था, फिर थोड़ा सा सोचे दिमाग लगाए तो वो सब बन गया, ठीक। और भी कुछ क्वेश्चन हम मुझे मान लीजिए बन गया, ठीक, 30 का क्वेश्चन बन गया, जो मीडियम था वो हमसे बन गया। ईजी वाला तो जो हम लोग एकदम कंफर्म थे, मीडियम थोड़ा सा हम लोग इधर उधर थे, हाँ ये होगा कि ये होगा, तो उस तरह से आपको ले लेना है, ठीक। उसके बाद हिस्ट्री का तो आपको डेट शीट याद रखना होगा, हिस्ट्री जो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, हिस्ट्री में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक। अब आपको मीडियम वाला मिल गया, मीडियम वाला मान लीजिए 15 को मिला, 15 को ना पाए या 10 को बना पाए, उसको कर लेना। उसके बाद टोटल को देखिएगा, अगर आपका 40 बन रहा है तो हार्ड बनाने की जरूरी नहीं, नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और OMR पे मान लीजिए ऐसे अपना नाम लिख दीजिए, हाँ ये मेरा नाम है, इससे बिल्कुल मत कीजिएगा, OMR को फुल मत कीजिएगा, OMR जैसे है उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था OMR से रिलेटेड। तो पहले हम लोग को क्या लगाना, EMH मतलब इजी पहले, फिर हार्ड, फिर मीडियम, ठीक। उसके बाद आप OMR देने से पहले एक बार अपना OMR का नंबर वगैरह सब चेक कर लीजिएगा, OMR नंबर और बुकलेट नंबर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि यही मेन है। अब सिग्नेचर आपका होना चाहिए OMR में, इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर रखिएगा, ठीक है। चाहे अटेंडेंस शीट में हो, सब कुछ में सिग्नेचर होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप प्रेजेंट थे, इसका मतलब यही होता है, प्रेजेंट होना ही बहुत बड़ी बात होता है बिहार बोर्ड में, ठीक। तो आपको इसी तरीके से कोई भी आप सब्जेक्ट का ये कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे। चलिए, अब आपने समझ लिया कि किस तरीके से OMR भरना है, तो OMR का तो टेंशन हो गया सर खत्म। अब हम लोग सब्जेक्टिव का क्या करें, एक तो हम लोग इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, एक तो क्या सब कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर कट जाएगा सर, क्या नंबर कट जाएगा, किस तरीके से लिखे, ये बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेरीज होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका फर्स्ट टाइम बोर्ड है, इसलिए आपको और भी थोड़ा सा डर रहेगा, लेकिन चिंता ना करें, हम है ना, सब कुछ आपका टेंशन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना वो भी हम लोग प्रैक्टिकल से सीखेंगे, लेकिन इस बार स्क्रीन पे सीखेंगे, ठीक है। तो फिर भी समझ में आ जाएगा हम लोग को किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले 5 या 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना है, आपका चॉइस है कि पहले 5 वाला क्वेश्चन बनाया, 5 नंबर वाला या 2 नंबर वाला। लेकिन मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो मैं सबसे पहले 5 नंबर वाला पे बनाया था। क्यों? क्योंकि देखिए 5 नंबर वाला में कम क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। कब 5 नंबर पे, अगर आपको 2 नंबर वाला याद है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बनाया था, सही बताऊँ तो मैं 5 नंबर वाला पे, क्योंकि 5 नंबर वाला बना के लिखना था, वो मैं 5 नंबर वाला हर एक सब्जेक्ट का, मतलब किस तरीके से लिखना वो तो मैं बता देता हूँ, हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, यूज़ ओल्ड पेन, मतलब कि पुराना कलम यूज़ करना। ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना, मतलब कि आप अगर जो पेन से लिखेगा एग्ज़ाम में, उस पेन को रात से उसी पेन से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि वो पेन क्या फ्री हो जाए और एग्ज़ाम में बिना रुके बिना झुके चलेगा, झुकेगा नहीं, ठीक है, और रुकेगा नहीं, ठीक। तो वही यूज़ करना है कलम आपको, ठीक। समझ में आ गया आपको कौन कलम यूज़ करना है। आपका ओपिनियन है, आप सब्जेक्टिव में 5 नंबर बना सकते हैं या 2 नंबर, ठीक है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं अपना 5 नंबर ही फर्स्ट किया था, ठीक, मतलब लिखा था फर्स्ट में। चलिए अब आते हैं हम लोग लिखना कैसे हैं। तो पेन का कलम को थोड़ा सा कर लेते हैं थिन, ज़्यादा
ठीक हो गया था। चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपका अब आ गया सब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक। तब आपको कॉपी मिलेगा आपका, मान लीजिए यूँ कुछ कॉपी है, एक दो लाइन होता है ऊपर, समझ लीजिए आपको ये दोनों लाइन रहेगा, इस पर तो कुछ अपना नेतागिरी या कुछ भी काबिलपंती नहीं करना है, ठीक। आपका जो ये लाइन रहेगा इसी पे करना है, याद रखिएगा, ठीक। समझ में आ गया आपको बात। और यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सेक्शन बी, आप अपना कॉपी के वो जहाँ पे ये एक लाइन को यहाँ पे आप लिखना होगा सेक्शन, आप इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखिएगा, सेक्शन आप उम्मीद आप तो इंग्लिश में ही होंगे, सेक्शन बी लिखिएगा और इसको थोड़ा सा घेर दीजिएगा। हर चीज़ में से करना है। अगर सेक्शन ए में तो आपको करना नहीं है, लेकिन सेक्शन बी का है तो सेक्शन बी लिखिए। उसके बाद आपको हिस्ट्री लिख रहे हैं तो हिस्ट्री लिख दीजिए, सेक्शन बी हिस्ट्री, ये लिख दिया सेक्शन बी हिस्ट्री। समझ में आ गया। आप इसको एक दो लाइन ऐसे कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड लीजिए पेपर का, मान लीजिए ये आपका कुछ पेपर है, मैं डायरेक्ट अंदर ये मार्जिन छोड़ के, ठीक है, मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे आपने लिखा क्या सेक्शन बी, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये सेक्शन बी थोड़ा गोल किया, उसका हिस्ट्री में आपके हिस्ट्री किए और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेगा शॉर्ट आंसर, ठीक है। हर चीज़ में अगर ज्योग्राफी लिख रहे हैं तो ज्योग्राफी का भी, अब कोई भी सब्जेक्ट में या आप ये देखिएगा शॉर्ट टाइप आंसर। अगर बाय द वे अगर हिंदी मीडियम वाला देख रहे हैं तो आप ये देखिएगा, आपको ये लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर हिस्ट्री की जगह में इतिहास, ठीक है। आपको ये चीज़ करना है। फिर आंसर, जैसे आपका 2 नंबर का आंसर आता है तो 2 नंबर लिख लीजिए, ठीक है, 2 नंबर। उसके बाद ये लिखिए आंसर, फुल में लिखिए, हाफ में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर अपना आंसर स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। ठीक, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है और डिफरेंस में कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ आगे। तो चलिए आपको समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद उसी के बाद मान लीजिए आप मतलब कि आपका ये शॉर्ट टाइम सारा का सारा क्वेश्चन बन गया, मतलब जितना बनाने बोला था आपसे बन गया। अब आता है लॉन्ग, तो लॉन्ग में फिर यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे हिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे फिर लिखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। और मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ, मैं क्या कहता है, सबसे पहले सारा का सारा 5 नंबर वाला, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अपना मतलब एसएसटी का जो भी है सब 5 नंबर वाला एक लाइन से, मतलब 5 नंबर वाला। और एक बात ध्यान से कि हमेशा ऐसा ट्राई कीजिएगा कि चीज़ों को नंबरिंग वाइज बनाना, मतलब 1 नंबर नहीं आ रहा है तो 1 नंबर बना लिया, उसका ऐसा नहीं 2 नंबर आते हुए आप 5 नंबर पहले बनाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। पहले 1 नंबर, फिर नंबरिंग वाइज चलिएगा तो लेगा तो आपका नंबर ही, लेकिन एक नंबरिंग वाइज रहता है ना, तो वो उसको कॉपी चेक करने वालों को टेंशन नहीं होता है। हाँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, बहुत अच्छा, आपको मिल गया 50/50, अच्छा नंबर मिल जाएगा। 50/50 तो देता नहीं है, लेकिन दे सकते, क्यों नहीं दे सकता, अगर अच्छे से आप लिखेंगे तो बिल्कुल मिल सकता है, ठीक। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपका समझ में आ गया, आपको एक हेडिंग डालना है पेपर पे। और अगर आप देखिए ये अगर ये आपका एक पेज है, बड़ा सा पेज रहता है वैसे भी लैंडस्केप का, अगर ये 4 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन आ गया, फिर ये जगह बच जाता है तो आप उसको खाली रखिएगा, नेक्स्ट पेज से आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा, इस पर लिख दीजिएगा हिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आंसर 1 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अपना रामकथा लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर फिर हमको पॉलिटिकल, नेक्स्ट पेज में पॉलिटिकल, या फिर अगर जगह बहुत ज़्यादा बच जाता है तो फिर आपको यहाँ लिखना होगा कि पॉलिटिकल साइंस, इसको इस तरह से घेरना होगा, फिर यहाँ पे लिखना होगा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपको स्टार्ट करना होगा आंसर के साथ, ठीक। ये चीज़ हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ में भी कर सकते हैं, मैथ में ही कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। फिर आप मैं एक वही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप सारा का सारा सब्जेक्ट का लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पहले लिख लिए, उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे लिखना होगा आपका क्या, सेक्शन बी का हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्योग्राफी लिख रहे हैं तो ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन है, साइड में मेंशन कर दीजिएगा, चेक करने वालों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी नंबरिंग मिलाने में, इसीलिए वो आपको खुशी नंबर दे देगा। वो मत लिख दीजिएगा हम पढ़े नहीं हैं, मेरा किडनी फेल हो गया था, मेरा ये फेल हो गया था, हम वो कर लिए थे, ये सब नहीं लिखना है। आप आंसर ही इस तरह सजा के लिखे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी है जैसे, तो ज्योग्राफी लिख देना है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर नंबर 22 अपना स्टार्ट कर देना है ये, ठीक। तो अब बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक, डिफरेंस में आपको कुछ नहीं करना है। डिफरेंस हमने बताया था, एक इस टाइप का टेबल बनाना है, खाने पीने वाला टेबल नहीं, ये टेबल बनाना है। इसको टेबल को इधर रीनेबल इधर नॉन रीनेबल, और इधर जो रीनेबल का होगा इधर उसी का जस्ट अपोजिट नन वाला होगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि जो आँख से हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं आप दूसरा पैर से हम चलते हैं, आँख से देखते हैं, आँख से फिर नहीं देखते, ये 2 चीज़ मतलब हाँ ना में आंसर देना है। इधर अगर हाँ रहेगा, अगर मान लीजिए बोलना चाह रहे हैं हम, इधर अगर यस रहेगा तो इधर नो में आंसर रहेगा, सेम टॉपिक रहेगा, उनको रिलेट करने में टाइम नहीं लगेगा, उनको टाइम नहीं लगेगा ना, तो आपको खुशी नंबर दे देगा, बता रहा हूँ, ठीक। ये तो हो गया आपका डिफरेंस वाला। आपको मान लीजिए कोई पॉइंट वाइज आपका नंबर लिखना आता है, ठीक, आप लिख लिए पॉइंट वाइज। अगर नहीं आता है तो आपको क्या खोजना है, आपको खोजना है टैग, यूट्यूब का टैग नहीं, वीडियोस का टैग नहीं, आंसर का टैग। मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं लिखना है बट लिखिएगा, जैसे वहाँ लिखना है आपको, जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान लीजिए, तो आप लिख दिए ज्योग्राफी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1, ठीक।
लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लाइन इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मान लीजिए ये आपको आ रहा है क्वेश्चन, आपने लिख लिया। अब इस पर क्या कीजिएगा, ये आपने ब्लू कलम से लिखा मान लीजिए। अब आप इसको क्या कीजिएगा, मैं ब्लू है क्या इधर, मे भी नहीं है, या ब्लू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने ये ब्लू कलम से आंसर को लिख लिया। उसके बाद आपको ब्लैक कलम लेना है, एक्स्ट्रा कलम, रेड वेड नहीं चलाना, ब्लू ब्लैक का ही काम करना है। मान लीजिए मूवमेंट इस ये क्वेश्चन है आपने लिखा, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, कीवर्ड्स है, ये इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिएगा। वो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो इस वर्ड पर उनका नजर जाएगा, तो वो समझ जाएगा हाँ इस चीज़ें के बारे ही लिखा है। आगे बीच में आप क्या घुसा दिए वो नहीं देखेगा, तो आपको बस ये दिखेगा सुंदर लाल बहुगुणा पे नीचे, ठीक है, बोलेगा बंदा पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे किस लिए, जैसे कटिंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट इन 1922, ठीक है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कुछ मतलब ज़्यादा पूरा नहीं, जैसे ऐसे पूरा पूरा करते हम नहीं, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये ग्रीन प्लांट के लिए क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या था, एक 1972 का था। ये 3 पॉइंट हो गया, मान लीजिए मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला है कटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सब सब्जेक्टिव का, सब सब्जेक्ट का, मान लीजिए आपको उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू में भी आप नीचे इस तरह से पॉइंट लिख दीजिएगा, हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी का भी नीचे पॉइंट इस तरह से लाइन कर दीजिएगा। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा नंबर आपको दे सकता है और ज़्यादा नंबर देता भी है, ठीक है। आप कम लिखें इस टाइप से किए ना, वो कीवर्ड्स देखे, वो ये नहीं देखा कितना कॉपी भर रहे हैं आप, कंटेंट है कि नहीं आपका। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ है, आप एकदम लिखे जा रहे हैं, एकदम लिखे जा रहे हैं और कुछ का कोई मतलब ही नहीं है, उस क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन बताता हूँ कि अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज़ों को रिलेट करते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या है, आप खुद से उन चीज़ों को, टॉपिक को थोड़ा बहुत करके 5 लाइन लिखिएगा, वो पक्का नंबर दे देगा, उस चीज़ से रिलेट भी रहेगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपसे, बने या नहीं बने तो आप उसको रिलेट करते लिख लीजिएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एकदम याद रखिए। वो लोग क्वेश्चन मिला रहा है, 5 को बना लिया, ठीक है, तो नंबर में कुछ ना कुछ दे देगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इन सब बात को फॉलो कीजिएगा तो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भर के नंबर आ जाएंगे। आप अपने से मेहनत से पढ़ते रहिए, किसी भी इधर उधर पे दिमाग मत लगाइए कि जो क्वेश्चन आधा घंटा पहले मिल जाएगा, आधा घंटा पहले मिल के भी कुछ नहीं होगा, बस दिमाग का दही हो जाएगा। तो दिमाग का ना दही करते हुए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच और मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।